हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन शायद ही कई लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को अपनाते हैं, या कई लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ को जानते भी नहीं। ज़्यादातर मैंने देखा है मिडिल क्लास वाले लोग। क्या टॉपिक टॉपिक है आपका पर्सनल फाइनेंस। अब पर्सनल फाइनेंस क्या है? पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा फाइनेंस है जिसमें किसी की सैलरी 10,000 भी हो सकती है या किसी की 15,000 भी हो सकती है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आती है कि आदमी 10,000 कमाता है। अब 10,000 कमाने में उड़ाता है कितना? 15,000। अब इस चीज़ को वो अगर मैनेज ही नहीं करेगा तो वो आगे कैसे ग्रोथ करेगा? तो उसी को मैनेज करने के लिए जो आपका डेप्थ होता है, जो आपका पर्सनल फाइनेंस जिस टॉपिक बनाया हुआ है, उसको कैसे मैनेज करोगे आप, उसके आधार पे मैं एक ऐसा सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें 30 टॉपिक में लेके चलूँगा, जो कि सिर्फ पर्सनल फाइनेंस के अंदर में होंगे। अब इस पर्सनल फाइनेंस के अंदर मैं आपको बता दूँ, ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे जो आपने शायद ही किसी को देखे हों। कई वीडियो मैंने देखा हो, जैसे आपने देखा होगा कि 50-30-20 का भी रूल चलाते हैं। कई चीज़ आदमी ये भी कहता है कि यार 15,000 की तो सैलरी है, मैं इसमें 50-30 रूल कैसे चलाऊँ? तो इस चीज़ को लेते हुए मैंने यही चीज़ सारी रिसर्च कर कर आकर मैं एक ऐसा टॉपिक बनाने जा रहा हूँ जिसमें लिस्ट बाय लिस्ट मैं आपको 30 ऐसे टॉपिक दूंगा, और उन 30 टॉपिक के अंदर भी 10-10 वीडियो अलग से डाल के दूंगा, जिसमें एक एक चीज़ की डिटेल आप सेम देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। कोई 10,000 हो या 5,000 हो या 15,000 वाला हो, ये सबके लिए आप जायज़ है। इसको क्या क्या टॉपिक होंगे वो मैं आपको इस डिटेल में बनाता हूँ। इसलिए आगे कोई वीडियो मिस ना हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम और सेविंग से जुड़े टॉपिक्स। जुड़ा होगा आपने कि इनकम तो आ रही है, अब कितनी आ रही है, उसमें कैसे क्या करना है, ग्रोथ कैसे होगी, इसमें हमें कितना 20% लगेगा, 30% लगेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी ने यार क्या करा कि 15,000 तो सैलरी है, उन्हें उठा, कोई बात नहीं, उठा के चल दिए सीधे, और भाई साहब ले ली। 4 टी शर्ट पहनने हैं, और 4 टी शर्ट के बाद भी बनने के बाद उन्हें कहते चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मैनेज तो बनाया नहीं, और सीधे पहुंच गए वहां पे अपने टी-शर्ट लेने। अब क्या वो आपकी नीड की है ना? नीड के तो है नहीं, तो आप लोगे क्यों उसे? तो वही चीज़ को कवर कैसे करना है, कैसे फाइनेंस बनाना है आपको, कैसे अपना ग्रोथ करना है, उस चीज़ के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो आगे जाके ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक तो हो जाएगा इनकम और सेविंग से जुड़े टॉपिक्स। इसके अंदर भी मैं आपको 10 वीडियो ऐसी डाल के दूंगा। और दूसरे नंबर पे आएगा क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े संबंधित टॉपिक। अब क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े संबंधित कैसे? मान के चलिए आपने क्रेडिट कार्ड तो ले लिया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो आप 15,000 की सैलरी होती है, 15,000 की सैलरी पे भी आप क्रेडिट कार्ड ले लोगे, लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा? भाई आप तो सीधे गए, क्योंकि दोस्तों जब पार्टी देते हैं ना, पार्टी देने में आप सीधे जाओगे, दोस्तों और गया और साफ करा और साफ करके आप चल दिए। लेकिन उस साफ करने में आप काम कैसे करोगे? क्योंकि आपको अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा, आप तो सीधे जाओगे और साफ करोगे, पैसा खर्च कर दोगे। लेकिन जब महीने पे किस्त आएगी ना, तब आप कहोगे यार मैंने क्या कर दिया। तो कैसे उसे मैनेज करना है, क्या क्रेडिट कार्ड आपके लिए ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो कैसे कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या क्या करना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड में कितनी कितनी ब्याजें कटती हैं, इस सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए ना आपको। तो वही चीज़ आपको मेरे इस टॉपिक में मिलेगी। तो सेकंड टॉपिक आपका हो जाएगा क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े टॉपिक्स। और फिर आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट से जुड़े टॉपिक। इन्वेस्टमेंट यानी कि जैसे कि आप जमा कर दें सेविंग अकाउंट में, तो हर कोई रखता है, एफडी में भी ज़्यादातर लोग रखने लगे हैं, और एसआईपी में भी। क्योंकि एफडी का आपको पता है 6 से 8% का रिटर्न आ रहा है। एसआईपी लोगे तो एसआईपी बेस्ट इसलिए कह लेते हैं कि भैया 12% भी रिटर्न आ जाता है उसका। लेकिन एफडी और एसआईपी, इनमें क्या फ़र्क है? एफडी में क्यों, एक बात बताइए कि एफडी हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, रिटर्न मिल रहा है वही 6 से 8% तक। लेकिन ये बताओ ज़्यादातर आदमी एसआईपी में भी तो इन्वेस्ट कर रहा है ना, क्यों कर रहा है अभी? तो ऐसा भी 12% इन्वेस्ट मिलना है। लेकिन मैं अगर आपको ये भी बोल सकता हूँ ना कि भाई एफडी हमारा सेफ जोन में जाता है। एफडी में इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपका पैसा एक तरह से सुरक्षित है। लेकिन एसआईपी जो इन्वेस्ट है ना, एसआईपी में आपको मार्केट का पैसा तो ज़्यादा मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो वो कैसे सुरक्षित है आपके लिए, कैसे क्या करना है, वही चीज़ जानकारी के लिए आपको ये टॉपिक भी देखनी जरूरी है। और चौथे नंबर पे आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट भी आपने सुना होगा, एनएससी होता है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, ये बहुत चीज़ें होती हैं। कई लोग कमोडिटी ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं। तो इसके अंदर भी स्टॉक एक्सचेंज है क्या नहीं है, कैसे आपको करना है, वो सारी जानकारी आपको इस टॉपिक में मिल जाएगी। एंड पाँचवें नंबर पे आता है बैंकिंग इंश्योरेंस।
अब बैंकिंग का आदमी पता है कि हाँ बैंकिंग में मेरे को जाना है, पैसा जमा करना है और ऐसे करना है। इंश्योरेंस में आदमी को पता है LIC करना है। अब LIC में क्यों बोल रहा हूँ ये भी बता दूँ आपको। LIC इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मान के चलो 15,000 की तो आपकी सैलरी है। अब 15,000 की सैलरी में भाई बच्चे वैसे भी जाहिर सी बात है आपका बच्चे पढ़ रहे हैं और भी चीज़ें कर रहे हैं। अब मान के चलिए सडनली अगर आपको कुछ हो जाता है तो बच्चों का तो फीडबैक गया ना, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा फिर। तो उस बच्चों के फ्यूचर के लिए LIC की पॉलिसी इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको कुछ होता है तो वैसे तो वो अनाथ होंगे ही, लेकिन मैं क्यों बोलूँ अनाथ होंगे, यार कम से कम उनको एक तरह से तो आप उसको मजबूत रखो। अगर आप LIC नहीं लोगे, फाइनेंशियल चीज़ भी नहीं मजबूत करोगे, तो भैया बच्चे तो ऑलरेडी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं रहेंगे। इसलिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है और कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, इसमें भी मैं हर टॉपिक में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको हर टॉपिक में 10 टॉपिक मिलेंगे। आप हर वीडियो देखना और मैं प्ले लिस्ट ऐसे डाल के चलूँगा कि आप हर टॉपिक बार बार इसको देख सको, तो ज़रूर देखिएगा। एंड पाँचवा आता है फैमिली और लाइफ स्टेज जो आप प्लानिंग करते हो। जैसे सबके मैंने देखा है गोल गोल होता है, किसी का घर लेना है वो लेना है, तो इसके बारे में जो प्लानिंग करो वो सारा इस टॉपिक के अंदर मैं कवर करके चलूँगा। फिर आता है कैरियर मैनेजमेंट। अब कैरियर मैनेजमेंट क्या है, कैरियर मैनेजमेंट भी एजुकेशन लोन वगैरह जो जितने भी आप ले रहे हो ना, इसको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि बिजनेस हो कोई भी हो, कहते हैं ना कि चालू करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, एक चालाकी है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है, समझदारी से काम लेना चाहिए। सेम वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैंने इस टॉपिक में बताई हुई हैं। और हर वीडियो में 10 टॉपिक आपको मिलेंगे। ये 30 टॉपिक में आपको बना रहा हूँ, वो इतने सोच समझ के बनाए ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। एंड पांचवा आता है आपका स्पेंडिंग एंड लाइफ स्टाइल। मैंने कई बार देखा आदमी क्या कर रहा है, स्पेंडिंग या खर्च पे खर्च किए जा रहा है। सबसे पहले लाइफ स्टाइल तो देखे अपनी, फिर लाइफ स्टाइल नहीं देखे वो कैसे काम करेगा। तो स्पेंडिंग क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, ये सारी चीज जानकारी आपको इस टॉपिक में मिल जाएगी। फिर आता है स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स। स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट मतलब आप समझ गए होंगे, स्मार्ट के नाम से स्मार्ट से कि बिना पैसा लगाए भी कैसे काम कर सकते हो आप, कैसे, क्योंकि 10,000 सैलरी वाला भी आजकल ग्रोथ कर सकता है। बस चाहिए पर्सनल फाइनेंस, कैसे आप उसमें ग्रोथ करोगे, कैसे क्या करोगे, वो सारी चीज़ की डिटेल मैं आपको दूंगा। फिर आपका आपका आता है टैक्सेशन रिलेटेड टॉपिक्स। अब टैक्सेशन रिलेटेड क्यों बोल रहा हूँ, ये तो ज़्यादातर देखो आदमी क्या, किसी ने B.Com कर रखा है, कोई LLB करा हुआ है, और CA के बारे में बात करोगे आप तो इन सबको तो ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी होती है। तो इस मामले में लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली वाला है ना, मिडिल क्लास फैमिली वालों को इसकी नॉलेज ज़्यादा नहीं होती। उसके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स जो टैक्सेशन के हालात में होते हैं, वो कौन कौन से जिसको हर मिडिल क्लास लोगों को जानना चाहिए, उसके आधार पर मैं ये टॉपिक लेके चला हूँ। आप इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको टैक्सेशन और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो आपको नॉर्मली मिडिल क्लास लोगों को भी जानना जरूरी होता है। फिर आते हैं एडवांस पर्सन फाइनेंस आइडिया। कुछ ऐसे आइडिया जो मिडिल क्लास तक तो पहुंचते भी नहीं है। ये आइडियाज मैंने ये देखा जाता तो आप बड़े लोग देखा होंगे, जितने भी बड़े लोग हैं वो सिर्फ एडवांस लोगों पे चलते हैं। अब एडवांस पर्सन फाइनेंस ऐसा नहीं है कि बड़े लोग फाइनेंस नहीं करते, वो भी पर्सन फाइनेंस की वो लेके चलते हैं। तो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि एडवांस जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं इसमें लेके चलूँगा और टोटल 10 टॉपिक हैं। आप एक एक वीडियो डिटेल में देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि ऐसे क्या कर टॉपिक है क्या क्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है फिर स्कैम एंड फ्रॉड अवेयरनेस ज़्यादा होता है फाइनेंस में। मैं आपको बता दूं कि मान के चलिए कि आप घर पे बैठे हो, सडनली आपके पास कोई जो कॉल करता है कि भाई मेरे पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आपके पास ATM है, आपके पास वैलिडिटी कम रह गई है, कृपया करके एक काम करिए, मैं आपको बैंक आने की सुविधा नहीं मिलेगी, तो आप 2 मिनट मेरे को OTP बता दीजिए, मैं आपका यहीं से रिन्यू करवा दे रहा हूँ। तो ऐसे ही करके काफ़ी फ्रॉड होते हैं। तो इसके कैसे सेट करना है कैसे नहीं सेट करना है इस सब के बारे में, यहाँ तक कि आप ऐसा नहीं है बैंक जा बिना बैंक जाए भी ये सारा काम कर सकते हो। कैसे करोगी, क्या क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या फ्रॉड अवेयरनेस होती है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों अब आते हैं बिजनेस फाइनेंस में। अब ये बिजनेस फाइनेंस क्या है, बिजनेस फाइनेंस में आप मान के चलिए किसी ने आदमी ने कंपनी खोली हुई है, कुछ भी खोली हुई है, ऐसा नहीं है कि उसने पर्सनल फाइनेंस नहीं लिया। वो फाइनेंस करता है, B.Com वाले, कॉमर्स वाले, CA सब रखता है, सब फाइनेंस करता है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस यानी कि अपना बजट हर चीज़ का वो बना के चलता है, तभी वो ग्रोथ पड़ता है। अगर वैसे मिडिल क्लास वालों की या वैसे करके आप मान के चलिए, कई लोग तो मैं जानता हूँ कि भाई जमा कर रहे होंगे, या हो सकता है कोई कोई तो यूथ मैंने देखेंगे खर्च पे खर्च करते चले जाते हैं, सो इनडिपेंडेंट।
मैं यही चाहता हूँ कि बिजनेस फाइनेंस भी आप एक बार सीख के देखिए, ताकि आपको ये भी पता लगे कि मैं 10,000 की इनकम में भी अगर बिजनेस चालू करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर यूथ। जो जवान लोग हैं अपने यूट्यूब, ये क्या करते हैं कि भैया दोस्तों ने बोल दिया कि भैया चलते हैं पार्टी करने, उन्हें सीधे उठाया, भाई साहब 5,000 की 10,000 की उनकी सैलरी आ रही है, 10,000 में चल दी और भाई साहब जो मन में आया वो खर्च किया। और अरे यार इंडिपेंडेंट तो बनो यार, क्योंकि एक्चुअल में आपके पेरेंट्स ने तो क्या करा, आपको बड़ा किया, बड़ा करके आपको छोड़ दिया, लेकिन आप कब पेरेंट्स को करोगे? पेरेंट्स तो भाई साहब रेंट ईएमआई भर भर के ही परेशान हो जाते हैं, और ऊपर से आप अगर कमाना चालू कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप दोस्तों की पार्टी में उड़ाओगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। उस चीज़ से कैसे निकलना है, कैसे क्या करना है, ये सारी कॉन्सेप्ट फाइनेंस की मैं इन वीडियो में कवर करूँगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम आप किसी दिन जब अपनी कमाई से खल लोगे, इसी चीज़ के टॉपिक में बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझोगे, और जब खल लोगे आप बताओगे ना, तो सोचो आपके पेरेंट्स कितना खुश होंगे। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन पर्सनल फाइनेंस को आप सीरियसली लीजिएगा और आगे ही काम करते हैं। फिर बात करते हैं फिलोसफी ऑफ मनी। इसमें बहुत टॉपिक है, एक एक करके सारी वीडियो देखना, बहुत आपको अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। फिर बात करते हैं एप्स एंड टूल ऑफ फाइनेंस, कि भाई फाइनेंस के क्या क्या टूल हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कई जैसे ऐप ले लो, मैं ऐसा नहीं है किसी ऐप के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन कई ऐप ऐसे हैं जो कभी किसी को लोन देते हैं, कभी कोई बात करते हैं कि ऐसा नहीं है तो ऐसा करो, ऐसा नहीं है तो ऐसा करो। तो कई लोन मैंने देखे हैं कि ऐप से लोन लेते फिरेंगे, बाद में उसको किस्त पे किस्त देते रहेंगे, फिर उस पर डबल ब्याज पे ब्याज लगती है। तो ऐसा नहीं करना है। फाइनेंस जिससे रिलेटेड आपको ऐसी ऐसी नॉलेज मिले कि आपको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, उस चीज़ के बारे में कैसे कैसे ऐप हैं, ये सारी चीज़ नॉलेज मैं आपको लिस्ट बाय लिस्ट वीडियो बना के दूंगा, जो आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं इंडियन स्पेसिफिक टॉपिक्स। ठीक है, इंडियन स्पेसिफिक टॉपिक, इसमें भी कई आइटम है, आप एक बार देखोगे वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड फिर केस स्टडी एंड एग्जाम्पल। फिर बात है मोटिवेशन एंड फाइनेंशियल टॉपिक है, कि फाइनेंस के हिसाब से मैंने कई मोटिवेशन टॉपिक पर गए हैं, कि ऐसे टॉपिक जो आपने अभी तक शायद ही यूट्यूब पे किसी ने बोला हो या नहीं सुना हो, मैं नहीं जानता इस बारे में, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जो मैं बताऊँगा वो आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा या फर्स्ट टाइम सुना होगा। सो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। फिर आते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अब तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है? ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स वो है कि भाई मैंने ये खूब देखा है, मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं, सुबह अपनी दिहाड़ी के लिए निकल जाएंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, और आके सीधे अपने आराम करते हैं। लेकिन डेली की क्या न्यूज आ रही है, क्या उनके लिए फ़ायदा किया है, सरकार ने क्या फ़ायदा किया हो, उस चीज़ से कैसे अवेयरनेस होना है, कैसे अपडेट रहना है, वो सारी चीज़ें मेरे इन टॉपिक्स में एक बार आप करोगे तो आपको घर बैठे ही सारी चीज़ की नॉलेज मिलती रहेगी। इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब किए, ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आगे कई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। फिर आते हैं एक्सपेंस मैनेजमेंट आइडिया। आप एक्सपेंस कर रहे हैं, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एक्सपेंस भी आप कैसे कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कैसे आपको मैनेज करना है, क्या करना है, बजट प्लान कैसे बनाने चलना है, भाई इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये सारी चीज़ एक्सपेंस जो होती है ना, इन चीज़ों को भी लेके चलना है। उस आधार पे मैंने भी एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, और टोटल 10 टॉपिक लेके चल रहा हूँ। हर महीने बार बार आपको बोल रहा हूँ कि 30 टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, और इन 30 टॉपिक्स के अंदर 30-30 और 10-10 आप खुद अंदाज लगा लीजिए, यानी कि टोटल 300 वीडियो डाल के दूंगा मैं, 300 वीडियो लिस्ट बाई लिस्ट, ताकि आपको भी ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक जो आदमी, मैंने खुद देखा है कॉमन मिस्टेक, जैसे कि आदमी की यार सैलरी तो 10,000 बची है, अब उसको खुद को पता है कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं बचा है, लेकिन क्या करेगा, वो दोस्तों उधार लेगा और वहां से लेगा और जाके अपना काम कर लेगा कि भैया कुछ खाना है। अब खाने के लिए तो खाना भी चल रहा है, वो तो नीड चल रही है, लेकिन एक बार बताओ पिज़्ज़ा खाना जरूरी है क्या? नहीं है ना। तो भी नीड नहीं है। अब आदमी ये तो कहता है कि यार 50-30 रूल चलेगा, हर वीडियो में आप देखोगे 50-30 रूल है, लेकिन एक्चुअल में ये बताओ 50-30 रूल जो चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? भाई चल सबके लिए रहा है। मैं ये मान सकता हूँ कि बाई चांस ही कोई ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर ये काम ना करें, क्योंकि किसी किसी की सैलरी बहुत कम होती है और किसी के ऊपर जो लोड होता है वो आदमी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो नीड की चीज़ है वही आपको करना चाहिए। अब आपका खाने का आइटम है, जरूरी चीज़ें, आप उसको ले सकते हैं 50-30 रूल के अंदर, लेकिन अगर आप एक्चुअल में और चीज़ें खर्च करना चाहोगे तो उस चीज़ में आपका 50-30 रूल काम नहीं करेगा। फिर आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड और फाइनेंस वगैरह। खुद देखा होगा आपने, कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे भी हैं और कुछ कुछ काम भी करते हैं, उसके बारे में कैसे आप जॉब कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, इसकी अवेयरनेस ही मैंने सारे टॉपिक्स वीडियो आपको दिया हुआ है। एक दफ़े आप देखोगे इसको, मैं क्योंकि ये जब लिस्ट बनाऊंगा, आज से मैं ये चालू कर रहा हूँ, आज मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ 30, और कल से डेली बाय डेली एक रूटीन के हिसाब से एक वीडियो आपको डेली शाम के 6 बजे मिला करेगी। आप जब चाहें तब इसको देख सकते हैं।
बैंकिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। तो आप जब बैंकिंग सेफ्टी सिक्योरिटी है, मैंने खुद देखा है यार कि कोई किसी से कहता है ना कि भैया मुझे ओटीपी देना, जान पहचान का हो या कैसा भी हो, या मोबाइल हैक करना या फलाना हैक करना, ये 2 मिनट में हो जाता है। सही बता रहा हूँ मैं कि 2 मिनट में आदमी हैक कर लेता है इस चीज़ को। इसलिए ये बैंकिंग की सेफ्टी ज़रूरी है बहुत चीज़, क्योंकि एप्लीकेशन ही ऐसी ऐसी बन गई है ना कि आपको परमिशन आप खुद कहते हैं। जैसे कैमरा भी अगर चालू करोगे तो कैमरे में हर चीज़ कहता है कि भैया कॉन्टेक्ट भी अलाउ करो, फोटो भी अलाउ करो, मीडिया भी अलाउ करो, सारी चीज़ अलाउ करो, तब आपका कैमरा एक्सेस होता है। सेम इसी हिसाब से कई एप्लीकेशन है और जो मिडिल क्लास वाले नहीं जानते हैं। नॉर्मली मैं, ऐसा नहीं है, कई लोगों के लिए कह रहा हूँ, सब लोगों को किसी किसी को जानकारी है, किसी किसी को नहीं है। तो वो कैसे अवेयरनेस होंगे, कैसे क्या कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, बैंकिंग सेफ्टी टिप्स वगैरह जो हर किसी को, नॉर्मली व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, वो सारे टॉपिक मैं इस वीडियो के अंदर कवर करके चलूँगा, जो इनको आप ज़रूर देखिएगा। फिर आते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स एंड कॉम्प्लाइंस, कि आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे हैं, क्या नहीं है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा नीड आते हैं। ठीक है, उसके आधार पे जैसे आपको बैंक से लोन भी लेना, कुछ भी लेना, आदमी अगर बैंक में जाएगा ना, वो बोलेगा भैया 5 लाख को लोन दे दो, तो उसमें हर चीज़ को बता देगा, भैया मेरे को ये नहीं चाहिए, आईटीआर चाहिए 3 साल की, वो चाहिए, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन ऐसे ऐसे ऑप्शन है कि आपको बिना आईटीआर के भी 5 लाख का लोन मिल सकता है। तो क्या ऑप्शन है, किस वजह से है, कैसे कैसे होगा, क्योंकि किसी किसी का तो लोग कहते हैं क्रेडिट स्कोर गिर गया, भैया इसको क्या लोन कैसे मिलेगा। अरे जो चीज़ गिरी है वो उठ भी तो सकती है ना, तो वो कैसे उठेगी, कैसे क्या होगा, इस सब की जानकारी मैंने इन टॉपिक्स में लिख के दी है, और हर चीज़ आपको मिलेगा। और इन टॉपिक के मैं आपको सीरीज बाय सीरीज जो वीडियो बना के दे रहा हूँ ना, आप एक एक करके जब चाहे तब देख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी मिले, आप भूले भी नहीं। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट से प्लानिंग। आदमी की मैंने देखा है गोल्स हैं, गोल्स भी आदमी करता है। अब गोल्स का मतलब क्या है, गोल्स का मतलब कि लक्ष्य हो गया एक तरह से। लक्ष्य आदमी क्या कर रहा है कि भैया 10,000 की सैलरी है, अब उसका गोल क्या बना हुआ है कि भैया 10,000 की सैलरी है, वो अपनी फैमिली को भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। अब देखने के बाद मैं आपको अगर ये बताऊं कि यार ये बताओ कि 10,000 सैलरी वाला क्या आगे जाके फ्यूचर में घर ले पाएगा अपना, या खुद की कार ले पाएगा? नहीं है ना। एक हिसाब से मिडिल क्लास वाला हमेशा यही सोच के चलेगा कि यार मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, और भी कुछ काम है, बच्चों को पढ़ाना भी है, सब कुछ देखना है। तो उस चीज़ को कैसे करेगा? अब 10,000 वाला तो नहीं कर पाएगा ना, पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं यही चीज़ बोल के चल रहा हूँ कि एक दफ़े 10,000 वाला भी ये वीडियो मेरी एक बार देखे, तो देखने के बाद उसको ऐसी ऐसी प्लानिंग, ऐसे ऐसे चीज़ बताऊंगा ना, तो 10,000 छोड़ा, अगर 8,000 भी कमा रहा है तो 8,000 में भी वो अपना काम करके रहेगा। आज को 20 साल बाद अगर अपना खुद का घर लेना है तो खुद का घर भी लेगा, कार भी लेगा, लेकिन किस तरह से लेगा, कैसे करेगा, तो वही जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल फाइनेंस की। अब ये ग्लोबल फाइनेंस टॉपिक्स क्या होता है? ग्लोबल फाइनेंस टॉपिक मतलब कि इंडिया के अंदर ही नहीं, आपके ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अब ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या फाइनेंस चल रहा है, क्या क्या पर्सनल फाइनेंस के अंदर अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, वो सारे टॉपिक्स आपको इस लिस्ट के अंदर मिलेंगे, जो आप एक एक करके डिटेल में देख सकते हो। इसके आगे हम बात करते हैं लीगल एंड फाइनेंस राइट की। अब जो लीगल एंड फाइनेंस राइट, लीगल और फाइनेंस राइट ऐसे हैं जैसे कि आदमी देखा होगा कि फाइनेंस के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आदमी कहता है नहीं, वकील के पास जाओ या सीए के पास जाओ या किसी अकाउंटेंट से मिलो। मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक बता के चलूंगा जिसकी वजह से जो लीगल राइट्स होते हैं वो हर एक आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। इसलिए नॉर्मली आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज की डिटेल जानकारी डिटेल में मिले। अब आगे बात करते हैं ट्रेडिंग वायरल आइडियाज जो होते हैं। अब जो वायरल आइडियाज क्या होते हैं, उन्हीं जो ट्रेंडिंग में आज की जो न्यूज निकलने वाली है, या फिर मान के चलिए जो कुछ है, अब वो तो आएगी कल न्यूज पे, न्यूज पे आएगी या अखबार पे आएगी, कुछ भी आ जाएगी। कुछ ऐसे इंटरनेशनल चीजें भी होती हैं जो पहले, जैसे मान के ट्विटर वूटर पे आदमी देख लेता है सब कुछ है उस चीज में, लेकिन कई जनों को आदमी को नहीं दिखाई देता कि भैया उसके पास टाइम ही नहीं है देखने का ये चीज, क्या करेगा, ये कैसे टॉपिक निकाल के लेके आएगा। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि कई जने आदमी वीडियो भी बनाने लगे, जैसे कि मैं एक्चुअली मैं खुद आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो उसी हिसाब से कई लोग सोचते हैं कि यार मैं भी कुछ जानकारी दूँ। तो उस आधार पे आप कहाँ से कहाँ क्या कर सकते हैं, कैसे टॉपिक निकाल सकते हैं, वो आधारित सारी वीडियोस कैसे निकलेंगी और कैसे क्या करना, वो सारी डिटेल भी मैं इस डिटेल में दूंगा। और जितने भी मैंने ये आपको 30 टॉपिक बताए हैं, इस 30 टॉपिक के अंदर भी 30 ऐसी वीडियो डाल के दूंगा जो आप खुद कहोगे कि हाँ जानकारी अच्छी लगे। और 30 टॉपिक कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट मैं आपको नीचे यहाँ पे दे देता हूँ, जो आपको सीन दिख रही होगी डिस्प्ले पे। आप इसको आराम से देखिएगा। टॉपिक में कल से डेली शाम के 6 बजे एक आपको अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं।
और अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो और जानकारी पूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे जितनी भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको डिटेल बाय डिटेल हर चीज़ नोटिफिकेशन भी तुरंत आपको मिले। सब लाइक कीजिएगा और बचे रहिए और सेविंग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।